मीरा अपने आई बाबा और छोटे भाई के साथ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहती थी। मीरा एक काली लेकिन बुद्धिमान लड़की थी। वो हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर अपने बाबा का नाम रोशन करती थी। मीरा की आई मीरा को मनहूस मानती थी। उसे मीरा का काला रंग बिल्कुल नहीं भाता था। उसके बाबा दूध बेचकर अपने घर को किसी तरह चलाते थे। एक दिन मीरा का रिजल्ट आया और वो फिर से अच्छे नंबरों से पास हो गई, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए मीरा को गांव से बाहर जाना था। उसके बाबा ने मीरा को आगे पढ़ने के लिए अपने दोनों भैंस बेचकर पूरे परिवार के साथ शहर चले गए। मीरा को नए स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता। हर बच्चा उसका मजाक उड़ाने लगा। मीरा सबको अनदेखा करके सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाने लगी। कल स्कूल में जीके कंपटीशन है। बच्चों, अच्छे से तैयारी करना। अगर कोई फर्स्ट आएगा तो उसके पूरे साल की फीस माफ कर दिया जाएगा। मीरा मन में सोचती है, ये तो बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए। मैं खूब मन लगाकर तैयारी करूंगी और मेरे बाबा को अपनी स्कूल फीस के बोझ से मुक्त कर दूंगी। मीरा घर जाकर रात भर पढ़ाई करती है। अपने पड़ोसी का मोबाइल लेकर अच्छे से नोट्स बना लेती है। उसके बाबा उसे पढ़ाई करते हुए देखते हैं और बोलते हैं, बेटा, रात को जागकर पढ़ाई करेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा, आप मेरी पढ़ाई के लिए ही तो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ शहर आ गए हैं। मैं आपके इस त्याग को खाली नहीं जाने दूंगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। मेरी बेटी, तू सच में किसी देवी से कम नहीं है। तू वही देवी ही है जो मेरी बेटी बनके मेरे घर आई है। ऐसा कहकर उसके बाबा उसे गले लगा लेते हैं। दूसरी सुबह मीरा क्लास में अपने टीचर से पूछती है, टीचर जी, जीके कंपटीशन के लिए अपना नाम कहाँ पे देना है? टीचर और सभी बच्चे जोर से हंसने लगते हैं। अरे मीरा, तू अभी गांव से आई है तो इस बारे में ज्यादा नहीं जान पाएगी। तो इस कंपटीशन से तो बाहर ही रह, और तेरी सूरत भी इस कंपटीशन के लिए सही नहीं है। सारे बच्चे फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। मीरा को यह देखकर रोना आ जाता है। लंच टाइम में मीरा खाना नहीं खाती और क्लास में ही अकेली बैठी रहती है और रोती रहती है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल वहां से जा रहे होते हैं। उन्हें क्लासरूम से रोने की आवाज आती है। वो अंदर जाकर मीरा से पूछते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों नहीं हो? सर, मुझे आज स्कूल में होने वाले जीके कंपटीशन में भाग लेना है, लेकिन काली हूं ना मैं, इसीलिए मैम ने मुझे इसमें नहीं भाग लेने दिया। इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। मेरे बाबा मेरी पढ़ाई के लिए गांव से अपना सब कुछ बेचकर यहाँ शहर चले आए हैं, लेकिन फिर भी पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं इस कंपटीशन में जीतकर अपने बाबा की थोड़ी मदद करनी चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आप स्कूल की हर एक एक्टिविटीज में भाग ले सकती हो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप इस कंपटीशन में जीत जाते हो तो स्कूल की फीस माफ कर दी जाएगी, और उसके साथ साथ मैं आपके आगे की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। कुछ देर बाद स्कूल में जीके कंपटीशन कराने के लिए बाहर से कुछ लोग आते हैं और सभी बच्चों को पेपर दिया जाता है। तभी प्रिंसिपल सर मीरा को अपने साथ लेकर आते हैं और उसे क्लास की सबसे पहली सीट पर बिठाते हैं। सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और टीचर्स भी देखकर मन ही मन गुस्सा करते हैं। जब तक कंपटीशन होता है तब तक प्रिंसिपल उसी क्लास में मीरा के सामने ही बैठे रहते हैं। कंपटीशन खत्म हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है, जिसमें मीरा फर्स्ट आती है। प्रिंसिपल सर पूरे स्कूल के सामने मीरा को सर्टिफिकेट देते हैं और सभी स्टूडेंट्स को मीरा की तरह बनने के लिए कहते हैं। बच्चे और टीचर्स मीरा से और भी ज्यादा जलने लगते हैं। मीरा घर जाती है फीस माफी की खुशी अपने आई बाबा को बताने के लिए, लेकिन उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है। क्या हुआ है? मेरे घर में क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मीरा अंदर जाती है और अपनी आई को सफेद साड़ी में देखकर सब समझ जाती है। मीरा अपनी आई को संभालती है। मीरा की आई मीरा को धक्का देकर बोलती है, दूर हो जा, कलमुई मनहूस लड़की।
तेरे वजह से मेरे बेटे की सर के ऊपर से बाबा का हाथ हट गया। तेरी वजह से हम बर्बाद हो गए। कितना समझाया था, मत जाओ इस मनहूस के लिए सब कुछ बेचकर। देख, मार डाला ना तूने अपने पापा को। आस पड़ोस के सभी लोग मीरा की ओर देखकर उसे मनहूस बोलने लगते हैं। मीरा अंदर जाकर रोने लगती है और बोलती है, बाबा मैं क्या करूं? आप भी चले गए। अब मैं किसका नाम रोशन करूंगी? किसके लिए पढ़ाई करूंगी? तभी उसके बाबा उसके सामने आते हैं और कहते हैं, मीरा, इंसान का आना जाना तो लगा रहता है, ये किसी की वजह से कभी नहीं हो। मेरा एक्सीडेंट होना था सो हो गया, लेकिन किसी के जाने से तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तब भी मेरा नाम तेरे अच्छे काम से रोशन होगा। मीरा जैसे ही बाबा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, उसके बाबा गायब हो जाते हैं। मीरा अपने आंसू पोंछती है और फिर से दुनिया को अनदेखा करके अपनी पढ़ाई में लग जाती है। स्कूल के टीचर्स और बच्चे उसको मनहूस बोलकर मजाक उड़ाते रहते हैं। टीचर जब भी क्लास में कोई सवाल पूछती तो मीरा के हाथ उठाने पर भी मीरा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन मीरा हर साल अच्छे नंबरों से टॉप करती गई। अब तो उसके आस पड़ोस के लोग भी उसे अच्छा मानने लगे और अपने बच्चों को मीरा की तरह बनने के लिए बोलने लगे। मीरा ने घर के खर्चे को पूरा करने के लिए पास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आय भी खुश रहने लगी। उसने अपने भाई को भी पास के स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और मीरा बड़ी हो गई। उसने स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र टॉप करते हुए पूरा किया और एक दिन अपनी मेहनत से IAS ऑफिसर बन गई। मीरा के स्कूल टीचर्स और स्कूल के सभी बच्चे टीवी पर मीरा का इंटरव्यू देखते हैं तो उनका सर शर्म से झुक जाता है। और मीरा एक बड़ी सी गाड़ी में अपने घर आती है तो उसके आस पड़ोस के सभी लोग उसकी ओर फूल मालाओं से उसका स्वागत करते हैं। मीरा के बाबा भी आसमान से मीरा को आशीर्वाद देते हैं।